हेलो बच्चों, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और जो क्वेश्चन है वो हमारा 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का इरेशनल नंबर के बारे में जो हमें पढ़ना था उसके बारे में है। ठीक, और ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो आज हम लोग ये देखेंगे, ये प्रूफ करना सीखेंगे कि √2√3 इज एन इरेशनल नंबर, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कोई क्वेश्चंस का पैटर्न बदला होता है, कभी कभी लिखा होता है कि टू प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √3 इज अ इरेशनल नंबर, मतलब कि 2√3 को ये प्रूव कीजिए कोई इरेशनल नंबर है जहाँ पर √3 जो है वो पहले से इरेशनल नंबर गिवन है या आपको दिया हुआ होता है। तो अगर वो दोनों ही टर्म्स में जो लैंग्वेज है अगर वो कुछ भी दिया हो तो इसका मतलब आपको यही साफ साफ बोला जा रहा है कि 2√3 को ये प्रूव करना है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको ये नहीं आता हो कि √3 इरेशनल नंबर कैसे है या फिर √5 इरेशनल नंबर कैसे है, तो आप इस वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको करना एक ही काम है कि जो इरेशनल नंबर है, जैसे कि √3 एक इरेशनल नंबर है बट अगर 2 का अगर बात करते हैं तो रेशनल नंबर है, तो आपको करना ये है कि रूट्स वाले नंबर को अलग कर देना है और जो इसमें रूट ना चढ़ा हो उसे अलग कर देना है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि रूट्स वाला नंबर अलग हो जाएगा और बिना रूट्स वाला नंबर अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ये जानते हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, अगर कोई इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के साथ, तो यहाँ पर जो है वो हमारा रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक, जैसे कि आपको √3 को मल्टीप्लाई कर दें √3 के साथ तो 3 आ जाता है, बट वही मल्टीप्लाई कर दें हम √3 को √2 को √3 के साथ तो √6 आ जाता है। ठीक, तो ये इसका एग्जांपल। और एक अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से तो हमारा जो है वो इरेशनल नंबर ही वैल्यू आता है। मतलब अगर हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से तो हमारा 2√3 ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक, तो हमें यही प्रूव करना है कि 2√3 जो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग बहुत आसानी से इसका प्रूफ अभी देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2√3 को इरेशनल नंबर जो है उसे हम लोग पहले रेशनल नंबर मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए कि आप लिखिए 2√3 इज एन रेशनल नंबर, कि 2√3 जो है एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है इसका मतलब 2√3 जो है वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब आपको ये पता है कि जब कोई रेशनल नंबर होता है तो उसे हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब a और b जो है मेरा रेशनल नंबर है तो यहाँ पे एक बात और मानेंगे, चूँकि a एंड b से लिखते हैं a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये भी मान रहे हैं कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, जहाँ पे b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, और जब ये हमारा को प्राइम नंबर है तो देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया कि ये रेशनल है और ये जो √3 वो इरेशनल है, बट अगर 2 को देखा जाता है तो रेशनल है। तो इस 2 को क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन से हटा देना है। तो अगर इसे हम लोग हटाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 2 अगर हटेगा तो ये हट के आ जाएगा यहाँ पे, ये 2b हो जाएगा। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे रफली आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा था √3 2 और ये था a/b, तो अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो अगर इसे आप लिखते हैं √3 = a/b एंड यहाँ डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में सीधा जाता है किस में, डिवाइड में, तो डिवाइड में जाता है। और इसको अगर इसे सॉल्व करते हैं तो डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करता था 1/2, तो आता ये 1 को a से a और b को करेंगे तो 2b और ये आता √3, तो ये ऐसे हमारा आ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए
कि इस साइड का जो नंबर है a बाई बी के फॉर्म में, तो एक तो रेशनल है, बट √3 हमने पढ़ा है कि क्या है, इरेशनल। बट रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल इक्वल में है, मतलब ये रेशनल है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो अब इस बात को यहाँ पे लिख दीजिए कि a बाई 2b इज रेशनल नंबर। उसी प्रकार से जब ये रेशनल रहती है इसके बराबर है, मतलब √3 भी जो होगा वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। मतलब ये रेशनल है और इस रेशनल के बराबर ये √3 है, इसलिए ये √3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, बट हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि √3 जो है ये इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो इसीलिए जब √3 इरेशनल नंबर है तो a बाई 2b भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमने प्रूव किया कि a बाई बी एक रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो गया। फिर हमने ये पढ़ के आए कि √3 जो है वो इरेशनल है, इसीलिए ये साइड भी क्या होगा, एक इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये रेशनल है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इरेशनल है। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि 2√3 जो है एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बाबू जो है √3 जो बाबू है हम लोग का है वो एक इरेशनल है, मतलब ये वाला पार्ट भी जो है, इस साइड का पार्ट भी जो इरेशनल होगा। तो कहने का मतलब ये हमारा जो इतने हमने माने थे वो सब गलत है। यहाँ पे लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस। तो जो हमने यहाँ माना था कि जो 2√3 जो रेशनल नंबर है वो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। इसीलिए 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए हम लोग का यहाँ 2√3 जो होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आसान सा एकदम क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ऐसे ही हूबहू क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर कभी भी यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज कर दे और पूछ दे कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो आपको हमने बताया कि आपको क्या करना है कि इस रूट वाले नंबर को, इरेशनल नंबर को अलग कर देना है और रेशनल नंबर को अलग कर देना है। तो फिर से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली ये कि आपको पहले ये मान लेना है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ लिख देना है 1/√2 जो है a बाई बी के बराबर है, बाकी जैसा है वैसा हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा क्या कि अगर ये इधर जाता है तो हम लोग का अगला स्टेप आ जाएगा √2a = b। तो ये a जो है उधर चला जाता है तो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि √2b/a। तो यहाँ पे फिर √2 जो है वो b/a के बराबर है, तो ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई बस कर देते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है b/a। सो √2 भी कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और √2 हम लोग ये पढ़े हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग चुपके से मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि बट है, और बट मीन्स कि हम लोग पढ़े कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और जब √2 इरेशनल नंबर तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, b/a भी इरेशनल होगा। तो जो हम लोग यहाँ माने थे कि एक रेशनल नंबर है, फिर से क्या गया, विच इज कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो माने थे वो गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पे 1/√2 भी कैसा नंबर है,
एक इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों, और समझ में आया होगा तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।